लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम ड्राई रोस्ट करेंगे तिल। ये सफ़ेद तिल है। इसको हम मीडियम फ्लेम में 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, जब तक इसका हल्का हल्का कलर चेंज नहीं हो जाता। तिल को जलाना नहीं है, बस मीडियम फ्लेम में 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। ये देखिए कलर हल्का हल्का चेंज हो चुका है। इसको अब हम अलग रख लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ अदरक। इसको मैंने अच्छे से छीलकर धो लिया है। ये कच्चा हल्दी है, इसको भी मैंने छीलकर धो लिया है। कच्चा हल्दी की जगह पे आप हल्दी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक एक करके अदरक और हल्दी को ग्रेट कर लेंगे। ये वाला पोर्शन हम निकाल देंगे। अदरक हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम ग्रेट करेंगे इसी में हल्दी। हल्दी से आपके हाथ में दाग लग सकता है, तो आप इसको ग्रेट करने के पहले अपने हाथों में हल्का तेल ब्रश कर सकते हैं। ये हमारे दोनों इंग्रेडिएंट्स कद्दूकस हो चुके हैं। अब लूँगी यहाँ पे 1 से 2 इंच दालचीनी, कुछ लौंग, हरी छोटी इलायची और ये फ्रेश तुलसी का पत्ता है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे। ये काली मिर्च का पाउडर है जो हम साइड में रख रहे हैं। आप इसको छोटे चटनी जार में भी पीस के दे सकते हैं, या फिर इस तरीके से इसको कूट कर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से क्रश हो गए हैं। अब एक पैन में हम लेंगे गुड़। यहाँ मैंने जैगरी पाउडर यूज़ किया है, आप इसकी जगह होल जैगरी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे पानी और इसको अच्छे से चला के पका लेंगे। इसमें अब मैंने डाल दिया है ग्रेट किया हुआ अदरक और हल्दी जो हमने रखा था। ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे क्रश किया हुआ तुलसी पत्ता, लौंग, इलायची वाला मिक्सचर। इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर और अच्छे से मिला लेंगे। अब डालेंगे इसमें हम 1 बड़ा चम्मच घी और अब इस मिक्सचर को हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो मीडियम फ्लेम में इसको इसी तरीके से कुक करते रहिए और धीरे धीरे 15 से 20 मिनट के बाद जो गुड़ है वो बिल्कुल थिक और स्टिकी हो जाएगा। इसको जलाना नहीं है, इसलिए बीच बीच में चलाते रहिए। अब इसमें मैं डालूंगी आधा तिल जो हमने रोस्ट किया था और आधा तिल हम कोट करने के लिए रखेंगे। हमारा मिक्सचर थिक होना स्टार्ट हो चुका है। इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी आने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए रख देंगे। अभी मिक्सचर बहुत गर्म है, तो इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये इस तरीके से स्टिकी स्टिकी लगेगा और यही परफेक्ट टेक्सचर है जब हम अपना लड्डू बनाएंगे। तो अपने हाथ को थोड़ा ग्रीस कर लीजिए और इस मिक्सचर का छोटा छोटा बाइट साइज का लड्डू हम बना लेंगे। लड्डू ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। अब इसको हम रोस्ट किए हुए तिल में कोट करेंगे और हमारा इम्यूनिटी बूस्टिंग लड्डू बिल्कुल रेडी है। आप इस मिक्सचर का स्क्वायर में बर्फ़ी भी बना सकते हैं, या फिर आप इस मिक्सचर को इसी तरीके से एक जार में स्टोर करके रख सकते हैं और एक एक चम्मच डेली खा सकते हैं। इस लड्डू को आप ज़्यादा नहीं खाएं, बस 1 या 2 दिन में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो बॉडी को गर्म कर देती है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये बहुत ही हेल्दी लड्डू है।
दिन में 1 से 2 लड्डू खाइए और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये देखिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट और मखमली जैसा है। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनके रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। घी को हम गरम कर लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे रागी का आटा, जिसको हम नाचनी फ्लावर भी बोलते हैं। रागी एक ग्लूटेन फ्री फ्लावर है, तो ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है उनके लिए फ्लावर बहुत अच्छा है। इसको अब हम अच्छे से रोस्ट करेंगे धीमी आंच पे, जब तक कि इससे हल्की खुशबू नहीं आने लग जाए। इसको करने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो हमारा जो रागी का आटा है वो रोस्ट हो चुका है। अब उसी पैन में हम हल्का और घी डालेंगे और इसमें अब हम डालेंगे कुछ चॉप की हुई नट्स। तो यहाँ मैंने आलमंड्स और कैशू नट लिया है। आप पिस्ता या फिर वॉलनट का भी यूज़ कर सकते हैं। इनको भी अब हम धीमी आंच पे रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट देने से इस लड्डू में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आप इसकी जगह पे फ्रेश नारियल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा जो नारियल का बुरादा है, नट्स है, रोस्ट हो गए हैं। अब उस पैन में हम डालेंगे पानी और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मिठास के लिए गुड़ का पाउडर यानी कि जैगरी का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल जैगरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी इसमें डाल सकते हैं। आप इसको चीनी में बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी आप जैगरी में बनाइए, क्योंकि इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और ये हेल्दी भी हो जाता है। तो हमें इस जैगरी का हल्का थिक सिरप बनाना है। इसमें अब हम डालेंगे इलायची का पाउडर। आप चाहे तो इलायची को क्रश करके भी डाल सकते हैं। हमें इसका ज़्यादा गाढ़ा चाशनी नहीं बनाना है, बस इसको मेल्ट करके हल्का थिक कर लेना है। तो लीजिए, अब हमारा आटा और ड्राई फ्रूट्स हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हमारा जो जैगरी सिरप है वो भी ठंडा हो चुका है। देखिए कितना थिक हो गया है। अब इसी सिरप से हम लड्डू को बाइंड करेंगे। तो जितना सिरप आपको लगे उतना ही यूज़ करिए और इस तरीके से आप जो मिक्सचर है उसको अच्छे से गूंद लीजिए। इस टाइम पे आप इसमें हल्का घी डाल सकते हैं। इस लड्डू को बनाने में बहुत 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 कम समय लगता है। ये बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो मेरे यहाँ पे पूरा जैगरी यूज़ हो गया था। इसमें अब मैं डाल रही हूँ हल्का सा घी, जिससे कि एक अच्छा शाइन आ जाएगा और हमारा जो लड्डू है वो बन भी जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे लड्डू का कलर भी चेंज हो चुका है और ये अब बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में आ गया है। इसका अब हम लड्डू बना लेंगे। आप चाहे तो इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ इनको लड्डू बनाकर स्टोर करने में। तो देखिए, हमारे लड्डू बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसी तरीके से बाकी लड्डू भी रेडी कर लीजिए और इसको आप फ्रिज में भी रखकर 4 से 5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा लड्डू जो है कितना मॉइस्ट और कितना प्यारा लग रहा है। ये बिल्कुल माउथ मेल्टिंग बनती है और इसको आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पे लड्डू के ऊपर आप इस तरीके से डेसिकेटेड कोकोनट डाल के गार्निश कर सकते हैं और इसको सर्व कर सकते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी। और हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी गई है, उनको ज़रूर चेक कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है रोटी, जो मेरे घर पे बच गई थी। तो मैंने यहाँ पे 3 रोटी लिया है। इसको अब हम इस तरीके से तोड़कर एक मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। अक्सर हमारे घरों में रोटी बच ही जाती है, उसको अगली बार से ना फेंके। इस तरीके से आप लड्डू बना सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमें इस तरीके से रोटी को दरदरा पीसना है और पीसकर अब हम उनको निकाल लेंगे। इस लड्डू में आपको चीनी की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे हल्का सा घी और घी को गरम कर लेंगे। उसमें अब जाएगा जैगरी का पाउडर। आपके पास जैगरी का पाउडर ना हो तो आप गुड़ को भी काट कर या ग्रेट कर डाल सकते हैं, या फिर उसको पीस कर भी डाल सकते हैं। इस स्टेज पे हम जैगरी पाउडर को हल्का सा मेल्ट कर रहे हैं, हमें उसे ज़्यादा पकाना नहीं है। तो देखिए जैगरी पाउडर बिल्कुल तुरंत में पिघल जाता है। अब हम इस जैगरी के सिरप को हमारी रोटियों के ऊपर डाल देंगे। इस स्टेज पे आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर आप कोई ड्राई फ्रूट्स भी चाहे तो वो डाल सकते हैं। मैं इसको पसंद करती हूँ इसी तरीके से, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है। इसमें हमें कोई मेहनत नहीं है। तो घर पे जब अगली बार रोटियां बच जाए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रोटियां बच नहीं भी जाए तो आप एक्स्ट्रा रोटी भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो लड्डू है ये परफेक्ट डेजर्ट का काम करती है। इसको आप फ्रिज पे रखकर 2 दिन के लिए रख भी सकते हैं। तो लीजिए हमारा मिक्सचर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इस तरीके से हमने इसके लड्डू बना लिए हैं। इस रेसिपी में हमें ना चीनी चाहिए, ना ज़्यादा घी चाहिए, और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस लड्डू को अपने घर पे अगली बार ज़रूर बनाइए और मुझे अपने फीडबैक शेयर करिए। मैं यहाँ पे ऊपर से एक काजू का टुकड़ा से गार्निश कर रही हूँ। आप इसको कैसे भी गार्निश कर सकते हैं। और लीजिए हमारा बचा हुआ रोटी का लड्डू बनके बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल मॉइस्ट होता है ये खाने में। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें हम डालेंगे बिल्कुल 1 छोटा चम्मच घी का। इस रेसिपी में हम घी का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा, जो कि आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। आप इसके जगह पे ताज़ा नारियल भी क्रश करके डाल सकते हैं। अगर आपको ये ना मिले तो आप ताज़ा नारियल को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए और फिर उसको यूज़ कर लीजिए। डेसिकेटेड कोकोनट से लड्डू बहुत ही फटाफट बन जाता है। तो अगर ये वाला मिले तो आप इसी को यूज़ करिए। अब इसमें हम डालेंगे गुड़, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। आप गुड़ की जगह चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये रेसिपी गुड़ में बनाया है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम में हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। हमारा गुड़ जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो गया है और लड्डू के जो कोकोनट है उसमें बिल्कुल अब्जॉर्ब कर चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका रंग भी बहुत ही अच्छा आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे काजू और इलायची का पाउडर, यानी कि मैंने यहाँ पे कुछ काजू ले लिए थे और उसके साथ मैंने इलायची को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया था। आप काजू के जगह पे बादाम का भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पिस्ता का भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी ज़रा सा दूध, और दूध को डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे। ये लड्डू बनने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे।
तो ये बहुत ही ज़्यादा क्विक रेसिपी है और इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है नॉर्मल चीनी वाले लड्डू से। तो हमारा लड्डू का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अभी मिक्सचर जो है वो बहुत गर्म है, तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और फिर हम इसके छोटे छोटे साइज़ के लड्डू बना लेंगे। तो अपने हाथ में हल्का घी लगाकर चिकना कर लीजिए और मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल्स ले लीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ डेसिकेटेड कोकोनट रखा है कोटिंग करने के लिए। तो मैं एक एक लड्डू को उसमें रोल करके कोट कर दूंगी और लीजिए हमारा कोकोनट लड्डू बनके रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी लड्डू बना लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने किसी भी फेस्टिवल में। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसका टेस्ट बहुत यूनिक होता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सबसे पहले एक कढ़ाई गरम कर लेंगे, उसमें हम डालेंगे पीनट्स यानी कि मूंगफली। इसको अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसका स्किन सेपरेट नहीं हो जाता। आप मार्केट से ड्राई रोस्टेड पीनट्स लाकर भी इसको लड्डू को बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्रेश ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इस लड्डू को बनाने में सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए और हमारे पीनट्स रोस्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसको रोस्ट होने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए इसका जो स्किन है वो उतर रहा है, यानी कि ये रोस्ट हो चुका है। पीनट्स को जलाना नहीं है, मीडियम फ्लेम में रोस्ट करना है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है जिसको हम छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप जैगरी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा गुड़ और बादाम रेडी हो चुका है। अब हम इस बादाम का छिलका उतार लेंगे। तो इसको मैंने एक छन्नी के ऊपर डाल दिया है और इस तरीके से हाथ से रब करके इसका स्किन जितना हो सके उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ ऑलमोस्ट हमारा पीनट्स का जो स्किन है वो साफ हो चुका है। अब इसको हम डालेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में और इसको 30 सेकेंड्स तक ग्राइंड करेंगे। पीनट्स का पाउडर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जैगरी जो हमने चॉप करके रखा था और उसके साथ हम डालेंगे 3 से 4 छोटी इलायची। ये ऑप्शनल है बिल्कुल। और इसको अब हम फिर से 30 सेकेंड्स के लिए ग्राइंड करेंगे। 30 सेकेंड्स के बाद में आप इस तरीके से एक स्पून की मदद से इसको चलाते रहिए ताकि ये साइड से अच्छे से निकल जाए। और इसको अब हम फिर से 30 सेकेंड्स के लिए ग्राइंड करेंगे। तो जैसे जैसे बादाम ग्राइंड होते रहेगा वो अपना ऑयल रिलीज करेगा और वो सॉफ्ट और मॉइस्ट होते रहेगा। फाइनली ये रेडी हो चुका है। तो हमें इस स्टेज तक इसको ग्राइंड करना है कि अच्छे से साइड वॉल से चिपक जाए, यानी कि हमारा बादाम अच्छे से लड्डू का टेक्सचर ले चुका है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और नॉर्मल जिस तरीके से आप लड्डू बनाते हैं उस तरीके से लड्डू बना लेंगे। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे बॉल्स ले लिए हैं। इसको अपने हथेलियों के बीच में इस तरीके से लड्डू का शेप दे दीजिए और लीजिए हमारा
2 इंग्रेडिएंट्स वाला पीनट लड्डू बनके बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से बाकी लड्डू भी रेडी कर लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, इस लड्डू की रेसिपी में हमने ना चीनी यूज़ किया है ना घी यूज़ किया है। आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि ये कितना हेल्दी है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए ये आपको कैसा लगा। तो हमारा 2 इंग्रेडिएंट्स पीनट लड्डू बनके रेडी है। इसका टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट, मॉइस्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।